आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी अहम मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं जिसने शेर व शायरी के जो मैदान में बड़ा काम किया हो, नसर में काम किया हो। तो हम आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो लोग लिख रहे हैं उनको भी आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम जिस अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो हैं राकेश मल्होत्रा नुदरत साहब। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। नुदरत साहब का कमाल यह है कि आपने गज़ल के अलावा जो दूसरी शेरी असनाफ हैं जैसे माहिया है, दोहे हैं, गीत हैं, नज़्म हैं, इनमें भी अपनी तवा आजमाई की है और अपनी पहचान बनाई है। देश भर में और पूरे अदब में इनको दोहों की वजह से भी मकबूलियत हासिल हुई है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। राकेश मल्होत्रा नुदरत साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया जी। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपकी जो पहचान है वो गज़ल के अलावा दूसरी असनाफ से भी है। आपको पूरे जो है अदब के गहवारों में आपका नाम बड़े एक अच्छे ढंग से लिया जाता है, मकबूल शायर हैं आप। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपने जब होश संभाली तो आपको अदबी माहौल कैसा मिला, आपकी जो तालीम थी वो कहाँ कहाँ हुई, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? 21 अप्रैल 1950 को मेरा जन्मदिन था जी। और पठानकोट में ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सारी यहीं ली। अच्छा। स्कूल की शिक्षा जी। और उसके बाद मैंने जो स्कूल के बाद कॉलेज की ली, STRCT कॉलेज था जी। वहाँ पर मैंने BA को पूरा किया अपना। अच्छा। फिर BA करने के बाद मैंने आगरा में जाकर आगरा कॉलेज में लॉ की डिग्री ली वहाँ से। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर अपना एडवोकेट का लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। वकालत मैंने शुरू कर दी। बाकी इसमें जो मेरा साहित्य में की तरफ मैं जब गया, ये तो ऐसे है कि जैसे जब से होश आई तो मैं साहित्य में ही था। अच्छा। मेरे साथ ऐसा मैं समझता हूँ, मैं बहुत बातें जो होती हैं ऐसे कि कैसे साहित्य में गए, कैसे नहीं गए, लिखना शुरू मगर मैं साहित्य में होश में जब आया तो मैं साहित्य में अपने आप को पाया। उस वक्त मैंने, आपको लगा कि आप लेखक हो, शायर हो? यस, वो समझा मैंने, अपनी लेखनी से समझा, हालात से समझा, संपर्क से समझा। तो मेरे गुरु थे रहबर साहब, उनसे मिला। वो कचहरी में ही मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो। अच्छा अच्छा। मगर मेरे गुरु भी बने वो जी। तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, रहबर साहब ने। अच्छा। वो इवन जहाँ मेरी सीट होती थी वहाँ मेरे साथ इकट्ठे बैठते थे हम दोनों। अच्छा। तो जब कोई मिसरा उन्होंने देना तो मैंने सुनाना उसको अपना मिसरा भी। तो उन्होंने इस ढंग से मुझे सिखाया कि मुझे अरूज का पूरा इल्म हो गया जी। और मैं तो उनसे मिलने से पहले तो मैं शायद काफिया वगैरह का भी इतना इस्तेमाल नहीं समझता भी नहीं था। अच्छा। मगर उन्होंने मुझे, जैसे कहते हैं ना कि भाई दर्शन करा दिए किसी अच्छा। चीज़ के, तो मैं बड़ा ओतप्रोत हो गया और लिखता ही चला गया। तो आपकी अब तक 8 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये छोटी तादाद नहीं है, लिखना और लगातार लिखते चले जाना, और वो भी मुख्तलिफ असनाफ में। आप ये बताएं कि आपकी जो पहली किताब थी वो कब सामने आई? पहली किताब मेरी आई सामने 96 में आई। अच्छा। वो गज़लों की थी, पलकों के साए थी। पलकों के साए गज़लों की गज़ल की किताब थी। और उसके बाद कौन कौन सी किताबें आपने? उसके बाद मेरी किताब गीत फुहार आई। अच्छा। उसमें कविताएं थी, माहिए थे, गीत थे उसमें। अच्छा। मुकरनियाँ थी उसमें। अच्छा। तो ये 98 में आई, 98 में आई जी जी। ये किताब मेरी। जी जी। तो इसके बाद मेरी किताब एक जो आई वो अपना बिरहा की रागनी आई। अच्छा। वो भी गज़लों पर आधारित थी सारी। जी, जी, उसमें गज़लें थी पूरी जी, सारी जी, किताब में। ये आई थी 2000 में। अच्छा। फिर मेरी किताब एक आई प्रेम सेतु। अच्छा। जो प्रेम सेतु थी वो किताब मेरी भगवान कृष्ण और राधा के मिलन पर थी। ये सभी गीत थे। अच्छा। इसका एक गीत मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गाया भी। तो वो इतना वो गीत मकबूल भी हुआ। वो कह रहे थे कि एक बार वो कहीं अमृतसर में गुरुद्वारे से गुजर रहे थे तो वहाँ से कोई आवाज़ आ रही थी, तो यही गीत वहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ था। उसके बोल याद है आपको? उसके बोल मैं इसमें मेरे पास हैं, मगर किताब देखकर बता सकता हूँ। चलिए, जब आप सुनाएंगे तो हाँ, मैं उसको सुना दूंगा आपको। जी। तो वो उसके बाद फिर इस किताब के बाद मेरी गज़ल संध्या आई, जो
अच्छा। तो ये भी गज़लों पर आधारित है। अच्छा, तो एक ही करके आपकी कई किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और आपको मकबूलियत भी हासिल हुई। तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि गज़ल तो लगभग हमारे सारे शायर लिखते हैं, लेकिन जो दूसरी विधाएं हैं, दूसरी असनाफ हैं, उनकी तरफ लोगों का, शायरों का ध्यान नहीं जाता। मुश्किल भी लगता है कि दोहे लिखने, माइया लिखना या नज़में कहनी, गीत लिखने, मुख्तलिफ उसके लिए जहन चाहिए। तो आपको कब और कैसे लगा कि आप गज़ल के अलावा दूसरी असनाफ भी लिख सकते हो? एक धुन कहते हैं ना, लगन लग गई। अच्छा। लो लग गई। अच्छा। जब लो लग गई तो उसमें से सभी सूत्र निकलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब जब आप अरूजी हो गए, हाँ। तो आप गीत भी कह लेंगे, माहिया भी कह लेंगे। ये नेचुरल एक आमद है, ये जो मैंने समझा है। जैसे मेरी इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने कुछ लिखा, कविता लिखी एक, वो कविता मैं अपने अक्सर ड्राइवर साहब को दिखाता था। तो मैंने उनको कहा कि ये मैंने कविता लिखी है, तो इसको आप प्लीज देखिए कैसी है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा ये दोहे हैं। ओह, अच्छा। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि मैं दोहे भी लिख रहा हूँ। फिर मैं दोहे लिखता ही चला गया, क्योंकि वो उसको पकड़ लिया मैंने, उस रोकना, उसका उरूज आपने समझ लिया? मैंने समझ लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे अंदर था, वो म्यूजिक तो आपके अंदर था, वो चीज़ें थी, ये तो ऑलरेडी स्थापित थी अंदर, तो वो बाहर अपने आप ही आनी शुरू हो गई। जैसे दुष्यंत जी ने कहा कि मैं उड़ता हूँ गजल बीता खाता जो कुछ, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। दुष्यंत कुमार का ये वही ऐसा ही है। अच्छा। ऐसा ही जो कवि का, मैं समझता हूँ कवि का जो एहसास है, जी जी, वो लगभग ऐसा ही है। अच्छा, कवि का। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले को गजल हमारे नाजरीन को आप सुना दीजिए कि हमें, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि नुदरत साहब किस तरह की शायरी करते हैं। तो कोई गजल हमारे नाजरीन के लिए आप पेश कर दीजिए। गजल पेश है एक मेरी। हुस्नो शबाब इश्क की रानाइयाँ मिली, हुस्नो शबाब इश्क की रानाइयाँ मिली, सुर ताल गीत छेड़ती तन्हाइयाँ मिली। वाह। सुरताल गीत छेड़ती तन्हाइयाँ मिली। अगला शेर है, नुदरत को फन की अदब की गहराइयाँ मिली। अच्छा। नुदरत को फन की अदब की गहराइयाँ मिली, मालिक तेरे जहान की परछाइयाँ मिली। क्या बात है। मालिक तेरे जहान की परछाइयाँ मिली, मन में श्रद्धा का फूल एक सुंदर सा खिल उठा। मन में श्रद्धा का फूल एक सुंदर सा खिल उठा, दाता तेरे हुजूर में रानाइयाँ मिली। क्या बात है, क्या कहना है। दाता तेरे हुजूर में होलीन मस्त प्रीत में गीतों के सुर मिले। वाह। होलीन मस्त प्रीत में गीतों के सुर मिले, बजती हृदय में प्यार की शहनाइयाँ। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत तो आपने मफहूम पेश किया है। क्या कहने। शुक्रिया 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 जी। वाह वाह। होलीन मस्त प्रीत में गीतों के सुर मिले, वाह वाह वाह, बजती हृदय में प्यार की शहनाइयाँ मिली, जब से हसीन शोक से है नैनवा मिले। अच्छा। जब से हसीन शोक से है नैनवा मिले, मन के चमन में झूमती परछाइयाँ मिली। क्या बात है, क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल किया आपने। परछाइयाँ, मन के चमन में झूमती पुरवाइयाँ मिली। आखिरी शेर है इस गजल का जी। नफरत की आग में जले खुद में ही जल गए। अच्छा। नफरत की आग में जले खुद में ही जल गए, रस्ते पे अमन प्रीत के फुलवारियां मिली। वाह वाह। रस्ते पे अमन प्रीत के फुलवारियां मिली, हुस्नो शबाब इश्क की रानाइयां मिली, सुरताल गीत छेड़ती तन्हाइयां मिली। बहुत अच्छा। देखो कितनी कितनी आसानी से आप बड़ी बड़ी बातें कह देते हो और लगता है कि ये तो बिल्कुल आम बात है, लेकिन जब हम उसको समझते हैं, सोचते हैं, शेर को देखते हैं, तो पता चलता है कितनी गहरी बात आप कह रहे हैं। तो आसान लफ्ज़ों में नाज़रीन शेर कहना वाकई में अपने आप में एक कला है और आप उसमें बिल्कुल माहिर हैं। शुक्रिया। तो जब आप इस शेर व अदब की दुनिया में आ गए, आपने लिखना शुरू किया, तो आपने कई किताबें आपकी, जैसे हमारी बात हो ही गई है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कितने साल हो गए आपको, ध्यान है कि कब से आप लिख रहे हैं और कितने सालों से आप शायरी कर रहे हैं? मोटा मोटा जो मैं समझता हूँ, जब मैंने पहली नज़म पढ़ी, जो पब्लिक में पढ़ी या कॉलेज में पढ़ी, वो बांग्लादेश का वार हो रहा था। अच्छा। तो उस वक्त मैंने लिखी थी कोई नज़म, तो वो नज़म मैंने कॉलेज में अपने में पढ़ी। अच्छा। इस नज़म को मैंने यूथ फेस्टिवल में भी पढ़ा। अच्छा। इसमें मुझे मेडल भी मिला, प्राइज़ भी मिले। और
इसका मेन चीज़, इसका एक ऐसा इवेंट बना, इस बार मेरा पहला किस्म का एंट्री थी ये। अच्छा। अपना पब्लिक अदब की दुनिया में आप एंट्री कह सकते हो। अच्छा। जब मैंने पहला शेर पढ़ा, उस वक्त 2-3 हज़ार की गैदरिंग होती है। अच्छा। उसके जो हॉल होता है कॉलेज का, बहुत बड़ा हॉल होता है वो। जी 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 जी। बड़ा शोर शोर मच रहा था, हल्का बल्का। मैंने अपना शेर पढ़ना शुरू कर दिया, तो वाह की इस तरह आवाज़ आई कि मैं थोड़ा सा थिड़क गया कि ये क्या हो गया। अच्छा। वो दैट वाज एप्रिसिएशन। मगर वो उसके बाद जब मैंने अगली पढ़नी शुरू कर दी गज़ल अपनी नज़म, तो उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वापस। वो भी मेरे लिए हैरानगी थी इतनी सी। नुदरत साहब कि हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताइए कि आप जब ये शायरी करते हैं तो आपके ख्याल कैसे पैदा करता है कि मुझे ये बात कहनी है? ये आमद है। अच्छा। जैसे मैं इस माहौल में से जाऊंगा तो ये भाव मेरे अंदर रहेगा, तो इस भाव को मैं ग्रहण मैंने कर लिया। जब मेरा ख्याल में आएगा तो ये मैं फिर हो सकता है इस माहौल के भाव पर भी कुछ लिखूं। हाँ। आपने इतने सुंदरता से किया सारा, तो ये भी मुझे प्रभावित करता है। इसकी गहराई में भी मैं जाऊंगा तो अक्सर चला जाता हूँ। हाँ, ऐसे भाव है। तो एक गज़ल हमारे नाज़रीन के लिए और पेश कर दीजिए। एक गज़ल का मतला है, दिल की जब बात कही जाए तो कहिए मन से। दिल की जब बात कही जाए तो कहिए मन से। जब मोहब्बत के बजे तार तो सुनिए मन से। वाह वाह वाह। जब मोहब्बत के बजे तार, शुक्रिया जी, बजे तार तो सुनिए मन से। इसमें प्रियतम ही नहीं रब के भी दर्शन होंगे। अच्छा। इसमें प्रियतम ही नहीं रब के भी दर्शन होंगे। इश्क की राह जो चलना है तो चलिए मन से। वाह। इश्क की राह जो चलना है तो चलिए मन से। अगला शेर अर्ज किया है जी। बस फकत इतनी हिदायत ही जहन में रखिए। बस इतनी हिदायत ही जहन में रखिए। ये सबक प्यार का आसान है, पढ़िए मन से। अच्छा। ये सबक प्यार का पढ़िए मन से। ये सबक प्यार का आसान है, पढ़िए मन से। पढ़िए मन से। वाह। अगला शेर है, ये नज़र प्यार मोहब्बत से सुसज्जित रखिए। अच्छा। ये नज़र वाह प्यार मोहब्बत से सुसज्जित रखिए। जिससे भी जाके मिले आप तो मिलिए मन से। अच्छा। जिससे भी जाके मिले आप तो मिलिए मन से। आखिरी शेर है यही पूजा यही भक्ति इबादत नुदरत। वक्ता है इसका, है यही पूजा यही भक्ति इबादत नुदरत। काम कोई भी हो जो आए तो करिए मन से। वाह वाह। काम कोई भी हो जो आए तो करिए। क्या बात, शुक्रिया जी। दिल की जब बात कही जाए तो कहिए मन से। जब मोहब्बत के बजे तार तो सुनिए मन से। क्या बात है, बड़ी प्यारी आपने गज़ल पढ़ी और बड़े जो अब आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे हैरत होती है एकदम से कि जो हमारा उर्दू अदब का जो आगाज़ का दौर था, शुरुआती दौर था, उस दौर में जो शायरी की जाती थी वो यही ज़ुबान थी, यही हिंदुस्तानी जिसे हम अल्फाज कहते हैं, भारतीय शब्द जिसे कहते हैं, वो प्रयोग होते थे एकदम। जैसे वो है छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना लगाई के, ये शायरी हमारे शुरुआती उर्दू अदब के आगाज़ की शायरी थी। और बाद में अरबी के, फ़ारसी के, तुर्की के ऐसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए। लेकिन खैर अपना अपना एक डिक्शन होता है, अपना नज़रिया होता है, अपना एक कहने का ढंग होता है चीज़ों को। आपका अपना एक स्टाइल है, इसी स्टाइल की वजह से, इसी की वजह से आप जाने जाते हो। आपने दोहे भी बहुत लिखे हैं, तो आपकी जो दोहों की किताब आई थी वो कब आई थी और किस तरह के दोहे आपने लिखे हैं, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। मेरी दोहों की किताब थी काव्य गंगा। अच्छा। ये किताब मेरी आई है 2000 में आई है ये किताब। अच्छा। काव्य गंगा जी। तो इसमें मैंने काफ़ी दोहे लिखे हैं। इस किताब में कुछ भजन भी हैं थोड़े से। अच्छा। वो भी लिखा है इसमें। तो कुछ दोहे आप अगर हमारे नाजरीन को सुना दें तो वो भी मुतासिर हों आपसे कि दोहे एक अलग सिन्फ है। नाजरीन की गज़ल लिखना अलग है मामला, दोहे कहना अलग है। दोहे हमारी जो भारतीय परंपरा है, हिंदी जो काव्य धारा है, उसमें से आए हैं। बहुत सी असनाफ उर्दू में जो राइज हुई हैं वो पंजाबी से भी ली गई हैं, हिंदी से भी ली गई हैं, अंग्रेज़ी से भी ली गई हैं। जैसे साइनेट है, हाइकू है, तराइले हैं, ये दूसरी ज़ुबानों से उर्दू में आई हैं। इसी तरह जो माहिया है वो पंजाबी
का एक फोक गीत था, लेकिन वो जो आगे उर्दू में एक सिन्फ बन गया। इसी तरह जो दोहा है ये हिंदी की एक मकबूल सिन्फ थी, लेकिन उर्दू में भी दोहे कहे जाते हैं। हमारे यहाँ निदा फाजली का नाम लिया जाता है दोहों के हवाले से। बड़ा नाम हमारे दौर में पैदा हुआ, भगवान दास एजाज साहब हैं, और नुदरत साहब भी दोहों की वजह से बहुत मकबूल हुए हैं। आप कुछ दोहे पढ़ दीजिए जो आपको अच्छे लगते हों। पहला दोहा है, कुशा बिछाई सो गए, कुशा बिछाई सो गए साधु संत फकीर, वाह। रेशम की भी सेज पर व्याकुल रहे। क्या 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 कहने, क्या रेशम की वाह भी वाह। सेज ये फिर पढ़ दीजिए, क्या प्यारा दोहा पढ़ा आपने। कुशा बिछाई सो गए, कुशा बिछाई सो गए साधु संत फकीर, रेशम की भी सेज पर व्याकुल रहे अमीर। वाह, शुक्रिया जी। अगला दोहा है, यौवन का मौसम गया खोया सारा नूर। अच्छा है। यौवन का मौसम गया खोया सारा नूर, सूखे पत्ते की तरह गिरे पेड़ से दूर। अच्छा है, अच्छा है। सूखे पत्ते की तरह क्या बात है, गिरे वाह पेड़ वाह से दूर। वाह वाह वाह। धन्यवाद, शुक्रिया वाह, वाह, शुक्रिया। अगला दोहा है, दौलत के जंजाल में मानव तू कंगाल। अच्छा है। दौलत के जंजाल में मानव तू कंगाल, उड़े झूमता मौज में पंछी है खुशहाल। वाह वाह वाह। उड़े झूमता मौज में वाह, पंछी है खुशहाल। वाह वाह। अगला दोहा है, राधा झूमे बावरी। अच्छा है। राधा झूमे बावरी क्या कहने? मन में लेकर प्रीत। वाह। राधा झूमे बावरी मन में लेकर प्रीत, इस चंचल सी नार का कृष्ण कन्हैया मीत। वाह 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 वाह। इस चंचल सी नार का कृष्ण कन्हैया मीत। अगला दोहा है, तुझे दिखाऊं आ सखी, तुझे दिखाऊं आ सखी मैं साजन का प्यार। अच्छा है। तुझे दिखाऊं आ सखी मैं साजन का प्यार, मिलेंगे हम उस घाट पर अखियां होंगी चार। क्या बात है, हम उस घाट क्या प्यारी बातें आपने कही अखियां होंगी चार। वाह वाह। तेरे बस में कुछ नहीं, तेरे बस में कुछ तेरे बस में कुछ नहीं, लिखे उसी ने लेख। तेरे बस में कुछ नहीं, लिखे उसी ने लेख। लिखे उसी ने लेख, एक राजा एक रंक है, लीला उसकी देख। वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह वाह। नाज़रीन, हमारे जो पंजाब के हम अगर उर्दू अदब की बात करें तो हमारे जो शायर हैं वो गज़ल जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नज़्म, जहाँ वो जो प्रोज़ की जो असनाफ़ हैं उनमें काम करते हैं, लेकिन जो शेरी असनाफ़ हैं दूसरी, इनको लगभग उन्होंने तर्क कर रखा है। जैसे दोहे हैं, हमारे पंजाब में बहुत कम लोग हैं जो दोहे कह रहे हों, लेकिन नुदरत साहब ने एक पहचान बनाई, आलमी सतह पे पहचान बनाई इन्होंने दोहे के हवाले से। आप दोहों से किस से मुतासिर हुए? आपको किस लगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो आपको उन्होंने मुतासिर किया, प्रभावित किया दोहों के लिए लिखने के लिए? दोहों के लिए मुझे अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने दोहा मैं शुरू जो हुआ मैं समझता हूँ, दोहे शुरू जो हुए आरंभ हुए हैं, इवन हिंदी को जो रूप स्वरूप, उर्दू को रूप स्वरूप, जो इनका रंग ढंग था जी, वो सारा उन्होंने ही दिया। चल खुसरो घर आपने, चल रैन भाई हरी चहु देश, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चहु देश। क्या बात। तो उनका और उनका जो था, उसके बाद कबीर जी आए हैं, उनका है, फिर मिर्ज़ा गालिब आए इस तरफ अपना गज़ल की तरफ, तो फिर उसके बाद आधुनिक युग आ गया, फिर इसके शायर आए, साहिर लुधियानवी आए, उन्होंने कमाल कर दिया साहिर जी ने, तो और भी इनके साथ शहर। तो आप इन शोरा से भी प्रभावित रहे और दोहा निगारों से भी प्रभावित? दोहा निगारों से भी। आपने निदा फाजली को भी करीब से देखा, उनके साथ भी आपको मौके मिले हैं, और तो उनके दोहे आपको किस तरह से लगते हैं? अपील करते हैं उनके दोहे? क्या प्रभावित हुए? नहीं, अच्छे लिखे दोहे उन्होंने। उनका एक दोहा बड़ा मशहूर है, मुझे याद आता है कि माँ का था कोई दोहा, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। आंसू और मुस्कान। तो आपने जो दोहे लिखे हैं, ये किताब जो दोहों की थी आपकी, इसमें लगभग कितने दोहे आपने लिखे? ये इस किताब में मेरे 600 दोहे हैं। अच्छा। मेरा एक मजमुआ भी तैयार है, एक और। अच्छा, दोहों पे वो जल्दी छापूंगा वो भी मैं। अच्छा। दोहों के अलावा आपने और क्या क्या लिखा है? गज़लें हैं मेरी, गज़लों का भी एक और मजमुआ तैयार है, वो भी तो लिखूंगा। इसके बाद एक होता है अपना और भी हिंदी के भी मैंने छंद वगैरह लिखे, उनको भी इस्तेमाल किया, उसको भी मैं, उनकी किताब भी लग छापूंगा। गीत फुहार भी आपकी किताब आई थी, उसमें किस तरह के गीत थे? उसमें गीत सभी नेचर पे, प्रकृति पे थे। अच्छा। कोई जिस तरह के
इस तरह के गीत थे प्रकृति पे, या कोई रोज़मर्रा जिस तरह का मैंने आपको बताया भाव आता है, उसी भाव में मैंने वो ज़्यादातर लिखे गीत। तो आप जो लिखते हो, शायरी करते हो, इससे आपको एक तो खुशी मिलती है कि मैंने कुछ लिखा है। तो हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पंजाब में जो शायरी हो रही है, जो आलमी सतह पर हो रही है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि वो शायरी किस तरह से हो रही है? ठीक है, उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं? नहीं ठीक है, देखो जी, ये ऐसा है, ये युग है, कोई लिख तो रहा है ना, हर कोई अपना, कोई बैर में लिख रहा है, कोई बैर से बाहर लिख रहा है, मगर अब जो अच्छा लिखता है वो अपने आप नितर के बाहर आ जाता है। इस सारे लिखने में सभी लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं। कई बार कई तो ये कहते हैं ये डायरी है, ये जो लिख देते हैं, ऐसा नहीं हो, ये तो कई ये भी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि अगर लिखता है तो लिखता लिखता मैं भी डायरी लिखता लिखता किताबें लिखनी शुरू कर दी मैंने। जो पुरानी शायरी थी, पुराने दौर की शायरी और आज के दौर की शायरी, आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, अध्ययन किया है, तो वो सब आपको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको पुरानी शायरी ज़्यादा मुतासर करती है जो आज की शायरी? नहीं जी, पुरानी शायरी तो एक लकीर होती है ना जी, एक लकीर है, वो ऐसी लकीर है कि उससे बड़ी लकीर कोई आज तक मार ही नहीं सका। क्या बात है, कोई नहीं कर सका। वो वहीं से वो उसकी खुशबू जो है वो अलग ही है, हमारे उसको नहीं कोई खत्म कर सकता। क्या बात है। जो हमारे नए लिखने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बेसिक उनको ये चाहिए कि भाई विधा को जरूर सीखें। हाँ, जैसे लिखते रहे जैसे लिखना, मैं अपनी एग्जाम्पल सीखें जरूर, जैसे जितना भी है ना, मैंने पढ़े और सीखें। हाँ, पढ़े और सीखें। लेकिन नुज़र साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी खूबसूरत बातें की और आपका जो आपने जो लिखा है वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ, किसी अहम शख्सियत के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।